नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन और एनआईएमसीजे की ओर से मैं कौशल उपाध्याय अच्छी खबर के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। 193 देशों के सदस्य बने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महासभा में भारत को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। यहाँ पर गौरतलब है कि कुल 193 में से 184 वोट भारत के पक्ष में डाले गए थे। अमेरिका ने इस घटना का स्वागत करते हुए भारत को बधाई दी है और कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। यह 8वीं बार है कि भारत को यह विशेष सदस्य के तौर पर चुना गया है। ये खबर के बाद आगे बढ़ते हैं अन्य खबर की ओर। हाल ही में लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू की मां मंजुला जी ने कहा है कि देश के लिए बलिदान देने वाले अपने बेटे पर उन्हें बहुत ही गर्व है। मंजुला जी ने बताया है कि बचपन से उनका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली था और उसने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपना बेटा खोने का गम तो बहुत है, पर यह सुकून भी है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। न सिर्फ संतोष जी के परिवार को, लेकिन पूरे भारत को उन पर गर्व है। इसके साथ ही खबर मिली है कि खेल जगत भी इस घटना से हतप्रभ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और पूर्व फुटबॉल कप्तान बेचुंग भूटिया ने इन सारे शहीदों को नमन किया है। विराट कोहली ने कहा है कि गलवान घाटी में शहीद होने वाले शहीदों को सैल्यूट और दिल से सम्मान है। कोई भी एक सैनिक से अधिक निस्वार्थ और बहादुर नहीं होता है। जबकि रोहित शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे असली नायकों को सैल्यूट, जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और पूर्व फुटबॉल कप्तान भूटिया ने इस घटना पर शोक प्रकट करते हुए कहा है कि यह पूरा हमला सुनियोजित था। खेल जगत के साथ पूरा भारत भी इस घटना से दुखी है और इस घटना से संज्ञान लेते हुए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने फिल्म और क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ को एक ओपन लेटर लिखा है, जिनमें उन्होंने आमिर खान, दीपिका पादुकोणे, कैटरीना कैफ, विराट कोहली और अन्य को अपील की है कि वह लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट की ऐड करना बंद कर दे। दूसरी ओर CAIT ने अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और अन्य लोगों को भारत सम्मान हमारा इवेंट में शामिल होने को इनवाइट भी किया है। चीन के प्रति राष्ट्रव्यापी रोष के चलते इकोनॉमी वॉर छेड़ते हुए BSNL के बाद अब भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करार को रद्द किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत में 100 से ज़्यादा चीनी कंपनियाँ कारोबार कर रही है, लेकिन भारतीय संप्रभुता से बिल्कुल समझौता नहीं होना चाहिए। इस दावे के साथ भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ किए 471 करोड़ के ठेके को रद्द कर दिया है। इससे पहले संचार मंत्रालय ने भी BSNL को यह निर्देश दिया है कि आने वाले दिनों में चीनी कंपनियों के उपकरणों की उपयोगिता कम से कम करनी होगी। बहरहाल अच्छी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं फिल्म जगत की ओर। सोनू सूद के बाद अब अक्षय कुमार अपने अच्छे काम की वजह से चर्चे में हैं। बीते दिनों अक्षय कुमार ने टीवी अभिनेत्री नुपुर अलंकार की आर्थिक मदद की है। बात यह है कि नुपुर अलंकार का पैसा पंजाब बैंक के घोटाले में फंस गया है और उन्हें अपनी मां के इलाज के लिए कुछ पैसों की तुरंत ज़रूरत थी। तो उनकी करीबी दोस्त रेणुका शहणे ने नुपुर की बैंक डिटेल्स के साथ फेसबुक पर मदद के लिए एक पोस्ट लिखी थी, जिसको पढ़कर अक्षय कुमार ने सीधा उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। नुपुर ने कहा कि उनके लिए अक्षय कोई एक एंजल से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब खबर आ रही है जूनियर बच्चन की। सैफ अली खान और शाहरुख खान की तरह अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरने जा रहे हैं जूनियर बच्चन। अभिषेक बच्चन की यह पहली वेब सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ होगी। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो की मशहूर वेब सीरीज़ ब्रीथ इन टू शेडोज़ का दूसरा सीज़न आ रहा है, जिसमें अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। अभिषेक ने इसका पोस्टर भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। वैश्विक महामारी अब ऑस्कार अवार्ड्स को भी प्रभावित कर रही है। खबर आई है कि 93 में ऑस्कार अवार्ड्स को 2 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन 28 फरवरी 2021 को किया जाने वाला था, लेकिन अब कोरोना के कारण इसको 25 अप्रैल के लिए टाला गया है।
ऑस्कार अवार्ड्स की तारीख आगे बढ़ाने पर एकेडमी के प्रेसिडेंट डेविड रूबिन और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉन हडसन का कहना है कि इसके पीछे उनका उद्देश्य यह है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जिन फिल्मों पर काम रोका गया है, मेकर्स को वह पूरा करने के लिए वक्त मिल जाए। आपको यह बता दूं कि ये तीसरी बार है कि ऑस्कार की तारीख आगे बढ़ाई गई है। आगे आने वाली खबर जॉन अब्राहम के फैंस को खुश कर देगी। पिछले साल आई जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। अब फैंस के लिए जॉन अब्राहम एक खुशखबरी लेकर आए हैं। शुक्रवार को मेकर्स ने इस फिल्म का सीक्वल अनाउंस किया है। जॉन अब्राहम ने ट्विटर पर बताया कि सत्यमेव जयते का सीक्वल सत्यमेव जयते 2 अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगा। इस फिल्म को मिलाप मिलन झावेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। खेल जगत से जुड़ी खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। गगनजीत भुल्लर, शुभंकर शर्मा जैसे शीर्ष भारतीय गोल्फर और महान क्रिकेटर कपिल देव 11 जुलाई को दिल्ली में होने वाले चैरिटी गोल्फ मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। इस मैच का लक्ष्य कोविड-19 का राहत कार्य के लिए 1 करोड़ रुपया जुटाना है। इस महामारी के दौरान दिल्ली गोल्फ क्लब में होने वाला ये चैरिटी प्रदर्शन भारत में पहला लाइव टूर्नामेंट होगा, जिसको देश की शीर्ष गोल्फ संस्थाओं से भी समर्थन मिला है। टेनिस में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण समाचार है। कोरोना काल में बिना दर्शकों के ही होगा यूएस ओपन का आयोजन। अमेरिकी टेनिस संघ ने कोरोना वायरस महामारी के चलते ग्रैंड स्लैम में इन बदलावों की घोषणा की है। इस साल 31 अगस्त से 13 सितंबर तक होने वाले टूर्नामेंट को बिना दर्शकों के ही आयोजित किया जाएगा। सभी कोर्ट पर सिर्फ 3 बॉल बॉयज़ होंगे और इसके अलावा क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं खेले जाएंगे। इसके बीच सेरेना विलियम्स ने कहा है कि उनको भी अमेरिकी ओपन खेलना है। अंत में जाने से पहले रुख करते हैं एक धार्मिक खबर की ओर। हनुमान जी के भक्तों को जानकर खुशी होगी कि अमेरिका के डेलावर में काले ग्रेनाइट की 25 फीट की हनुमान जी की मूर्ति का स्थापन किया गया है। इस तस्वीर में आप लोगों को पूजा के लिए एकत्रित हुए देख सकते हैं। तो मित्रों, हनुमान जी कोरोना से आपकी रक्षा करें, इसी शुभकामना के साथ आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हमारे छात्रों के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।